Hello everyone. Today we have brought to you the star of this particular term, July 2021 May. This student, Saheli Mukherjee. Let me introduce Saheli Mukherjee. This student have scored 324 marks in examination. Yes, you heard it right. 324 marks in examination. If you convert in percentage, it's 81%. Absolutely wonderful. 81% in examination. First of all, congratulations to you. आप कैसा फील कर रहे हैं? Thank you so much. जबरदस्त स्कोर करके आप कैसा फील करें? 81% उन्होंने स्कोर किया. अच्छा, आपको मैं एक और बात बता दूं कि इंस्टीट्यूट इज नॉट गिविंग रैंक्स टू द स्टूडेंट्स ऑफ फाउंडेशन. अगर ये स्टूडेंट को रैंक्स नॉर्मली 324 के अंदर, नॉर्मली द रैंक्स आर इन 20 से लेकर 30 रैंक्स के बीच में इनको जरूर मिलता है. और जुलाई टर्म के अंदर में तो डेफिनेटली इट विल बी इवन लेसर देन दैट. तो कैसा फील कर रहे हैं आप इतना जबरदस्त स्कोर करके 81% इन जुलाई 2021 टर्म? माय गॉड, इट्स अनबिलीवेबल, एब्सोल्युटली वंडरफुल. हाउ आर यू फीलिंग? द स्टूडेंट हैज टेकन ऑल द सब्जेक्ट्स फ्रॉम बी. यस, यू हर्ड इट राइट. सारे सब्जेक्ट्स हमारे से ही पढ़ाई किया इन्होंने. जुलाई टर्म में एग्जामिनेशन दिया. इनके मार्क्स में आपको बता दूं, इन्होंने अकाउंट्स में स्कोर किया है 89. इज इट करेक्ट सहेली? 89 इन अकाउंट. Yes, sir. लॉ और बीसीआर में शी स्कोर्ड 73 मार्क्स. मैथमेटिक्स में शी स्कोर्ड 72 मार्क्स एंड इकोनॉमिक्स में इन्होंने स्कोर किया 90 मार्क्स. माय गॉड, अनबिलीवेबल. इकोनॉमिक्स में 90 मार्क्स. क्या लगता है आपको? अब आप इकोनॉमिक्स में रिसर्च करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं? नहीं सर, ये तो इकोनॉमिक्स में 90 मार्क्स उन्होंने स्कोर किया. अब आप मेरे को बताइए, आपने कैसे पढ़ाई किया था और अभी आप क्या फील कर रहे हैं? आपको कल रिजल्ट निकला और कल पूरे दिन आप बिजी थे. आज शाम को हम लोग बात कर रहे हैं. यार कोई बात नहीं, कल आप कुछ पर्सनल नीड्स के लिए बिजी थे. इट्स ओके, नो नीड टू वरी. बट स्टिल डेफिनेटली हाउ आर यू फीलिंग? डिड यू एक्सपेक्ट इतना मार्क्स मिलेगा 320? हाँ sir, I did really expect. I did good in my exam and I did really prepare well for this. So although still it feels really good after getting that marks. चलिए, वेरी. अब आप ये बताइए, आप कहां से पढ़ाई किए थे? फ्रॉम वेयर डिड यू स्टडी? कहां से आप स्टडी किए थे? कहां से आप पढ़े थे? हमारे बुक से कहां से कैसे पढ़े थे? तो पहले फाउंडेशन तो जो बेस बना था वो आपके लेक्चर से बना था. मैंने क्लासेस लिया था, तो वहां से कंप्लीट करने के बाद ऑफ कोर्स आपका स्टडी मटेरियल और आईसीआई का स्टडी मटेरियल हम फॉलो करते थे. और एग्जाम के 2-3 मंथ्स पहले से जब रिवीजन स्टार्ट हुआ था, तब सिर्फ आपके चैप्टर्स के एंड में जो क्वेश्चंस रहता था वो सॉल्व करते थे और आरटीपी एमटीपी वगैरह. जी, बहुत अच्छी. मतलब कैसा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी था आपका? स्पेशली इकोनॉमिक्स में यू स्कोर्ड 90 मार्क्स. हाउ डिड यू अचीव दैट? इकोनॉमिक्स में 90, इट्स अनबिलीवेबल. मतलब नॉर्मली लोग स्कोर नहीं कर पाते. कैसे? तो इकोनॉमिक्स में फर्स्टली आपका जो बुक था वो बहुत ही टू द पॉइंट था, क्योंकि आईसीआई मटेरियल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू provided it in such a manner that even before the exam all I did was read your book. I did not even prepare any note of myself. तो वो करा था मैंने. और मैंने आपका जो क्वेश्चंस था एमसीक्यू वगैरह वो शायद 2 या 3 बार सॉल्व करा था. जो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम था या फिर जो पहली बार में नहीं बना था, वो दोनों सब्जेक्ट में मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स दोनों में वो हम एक दूसरा कॉपी में जॉट डाउन करके रखे थे ताकि एग्जाम के टाइम पे वो बार-बार रिवीजन कर सके. दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. अगर आप कोई चीज फर्स्ट टाइम में नहीं समझ पाते या अगर आपको लगता है डिफिकल्ट है, तो आप उसको अलग जगह पर नोट डाउन कर लिए या उसको हाईलाइट कर लिए. इससे आप बाद में उस चीज को अच्छी तरह से देख पाएंगे. इकोनॉमिक्स के बाद यू हैव स्कोर्ड 89 इन अकाउंट्स पेपर. माय गॉड, अनबिलीवेबल. 89 इन अकाउंट्स पेपर. इट मींस यू मस्ट हैव अटेम्प्टेड ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का पेपर आपने अटेम्प्ट किया.
अच्छा, इकोनॉमिक्स में आपने 90 मार्क्स का स्कोर किया, कितने मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था इकोनॉमिक्स में, इफ यू रिमेंबर स्लाइटली? 5 का था, हाँ 95। 95 का स्कोर किया, अटेम्प्ट किया था और 90 स्कोर किया। माय गॉड, अनबिलीवेबल। दैट मींस ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस आर करेक्ट। मे बी शायद 6-7 आंसर्स आपके गलत होंगे। दैट्स वेरी गुड। आपने क्या उसके अंदर में बाकी मतलब कुछ गेस वर्क किया था कि एग्जैक्टली श्योर थे तभी? नहीं, एक क्वेश्चन गेस वर्क था, बाकी सारा, बाकी 2-3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था जो मेरे को नहीं आता था, बाकी सारे श्योर थे। बाकी सारे श्योर थे। तो मतलब इकोनॉमिक्स का एग्जाम देकर यू वर ऑलमोस्ट श्योर कि आपका अच्छा स्कोर ही आएगा, 85 प्लस तो आएगा। मैथमेटिक्स के अंदर में यू स्कोर्ड स्लाइटली लेस, 72, बट दैट्स फाइन। एग्जैक्टली, ठीक है। कितना अटेम्प्ट किया था आपने मैथमेटिक्स में, इफ यू रिमेंबर? Yes, something around 75 only. I did not expect much out of mathematics. I knew my exam was not that great. आपको शायद मेरे को याद है कि आपने किसी पेपर के पहले मेरे को फोन किया था, पेपर एग्जाम देने के ठीक बाद में आपने मेरे को फोन किया था। विच पेपर इट वाज? तो मैथमेटिक्स में ही वो मैथमेटिक्स में ही आपने फोन किया था, सर मेरा बहुत सारा क्वेश्चन छूट गया, बहुत सारा क्वेश्चन छूट गया बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम एंड आई वाज नॉट श्योर अबाउट द आंसर, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट। तो मैंने आपको समझाया था कोई बात नहीं, अगर आप 75 मार्क्स में भी अटेम्प्ट किए कोई बात नहीं, आप अच्छी तरह से अगर करते हैं तो इवन 75 में से आपने 72 स्कोर किया, तो ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस, एक दो या तीन क्वेश्चंस आपके गलत होंगे और बाकी सारे के सारे क्वेश्चन सही होंगे। तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप श्योर है तभी आंसर अटेम्प्ट करिए, गेस मत करिए। और अगर आप 75% क्वेश्चंस भी अगर अटेम्प्ट करते हैं तो भी आप मोर देन 70 स्कोर कर सकते हैं। दैट्स क्वाइट वेरी नाइस। व्हाट अबाउट, हम लोग रिवर्स मैनर में चल रहे हैं, लॉ और बीसीआर में यू स्कोर्ड 73, दैट वाज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द क्वेश्चन पेपर वाज स्लाइटली ऑन द डिफिकल्ट साइड। लॉ और अकाउंट्स के पेपर स्लाइटली थोड़े से डिफिकल्ट साइड के थे, फिर भी आपने अकाउंट्स में 89 और लॉ में 73 स्कोर किया। हाउ इज इट पॉसिबल? लॉ के अंदर में एक बार बात करें, कहां से पढ़ा था? आपके स्टडी मैथ से ही पढ़ा था, और स्पेसिफिकली लॉ सब्जेक्ट मेरे को बहुत पसंद आया था एक्चुअली। लाइक दिस इज अ सब्जेक्ट व्हिच आई हैव नेवर बिफोर। सो पढ़ाने का स्टाइल हो सकता है या फिर सब्जेक्ट का कंटेंट, समथिंग आई रियली लाइक दैट सब्जेक्ट। और I was काफी confident after the exam that I would score quite good in law. Although the thing and everything matters a lot कैसे उसके about अंदर में, लॉ के marks. अंदर में केस स्टडीज और जो थ्योरी पार्ट है, कैसे आप प्रिपेयर किए थे? लॉ में केस स्टडीज कैसे लिखे? हाउ डिड यू राइट केस स्टडी? आपने अपना वीडियोस में बताया था एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होता है जैसे आंसर्स को प्रेजेंट करने का। मैंने कोशिश किया था जितना क्वेश्चन हो सके उसी स्ट्रैटेजी में प्रेजेंट किया जाए, ताकि a lot depends upon presentation as well, and I tried to put जितना भी मेरे को कंटेक्स्ट याद था वो डालने का आंसर में, ना कि कुछ भी लिख के आंसर लंबा करने से बेटर है कि जो कंटेक्स्ट याद है वो डाले। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पेज भरने से या लंबा आंसर लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा। पेज ज्यादा लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, बट अगर कंटेंट सही लिखेंगे देन यू विल स्कोर मार्क्स। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। और स्ट्रेटेजी बनाकर केस स्टडीज को 3 पॉइंट्स, रेलेवेंट प्रोविजन, प्रेजेंट केस और कंक्लूजन, उसी हिसाब से आपने जरूर से लिखा होगा, क्यों? हाँ हाँ सर। अच्छा, इंग्लिश कैसे प्रिपेयर की? हाउ डिड यू प्रिपेयर? सर इंग्लिश मैंने कुछ प्रिपरेशन किया ही नहीं था। बेसिकली कह सकते हैं एग्जाम से पहले ही मैंने बस थोड़ा बहुत रफली जितने भी जैसे नोट्स वगैरह जैसे लिखा जाता है वो बस देख लिया था। बाकी एक्चुअली अगर बाकी आप लगते इमेजिन करिए, अगर आप, मैं आप लोगों को बार बार बोलता था कि इंग्लिश, दैट्स स्लाइटली यू मिस द अपॉर्चुनिटी। अगर आप इंग्लिश थोड़ा सा भी पहले अगर पढ़ते तो आप इमेजिन नहीं कर सकते थे आप कम से कम 73 के बदले अप्रोक्सीमेटली 85 से 90 में स्कोर करते। एंड देन जस्ट यू कैन इमेजिन कि आपका टोटल स्कोर कहां पर पहुंचता। इट विल बी मोर देन 324, 335 के ऊपर पहुंचता, 335, 340 आपका स्कोर। तो ये आप मिस्टेक कर दिए कि पहले नहीं पढ़े। चलो कोई बात नहीं, all's well that ends well, but फ्यूचर में ऐसा मत करिएगा। एंड व्हाट अबाउट अकाउंट्स? यू स्कोर्ड एक्सेप्शनली वेल, 89 इन अकाउंट्स। माय गॉड, अनबिलीवेबल। हाउ वाज इट पॉसिबल?
सर अकाउंट्स मेरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर था आपके वीडियोस से भी और अपने से भी, बट अकाउंट्स का पेपर वाज आल्सो ऑन द ट्रिकियर साइड, बट like 95% of the questions were those which was already done in the classes, which was in your ICI, like in your mat study material, so it तो was not a big deal. बिग It डील was एट ऑल। 5% क्वेश्चंस तो डेफिनेटली प्रोफेशनल कोर्स में बाहर से आएंगे ही, नए तरह के आएंगे, बट 95% क्वेश्चंस अपने बुक से थे, तो वो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाउ मेनी आवर्स, अब तो आपका सारे सब्जेक्ट का बात हो गया, हाउ मेनी आवर्स डिड यू डिवोटेड, कितना देर आप पढ़ते थे अप्रोक्सीमेट? normally 8 to 9 hours, but before exam I used to study for like 12 13 hours also when needed, but normally it used 12 to be like 8 घंटा to 9 before 13 exam. घंटा यस, बिफोर द एग्जाम, Law मतलब again, एग्जाम के कितना दिन पहले? 1 महीना पहले तो। 1 महीना पहले। 12 घंटा से 13 घंटा आप पढ़ते थे। जब आप खुद कैलकुलेट करके बोल रहे हैं 12 से 13 घंटा, इसका मतलब डेफिनेटली आप उससे ज्यादा ही टाइम डिवोट करते थे, आपका आउटपुट निकलता रहा 30। दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। मतलब अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। अच्छा ये बताइए कि हम लोग जो ट्यूशन में स्ट्रेटेजी हम लोगों ने बात किया कि किस तरह से आपको अपना प्रिपरेशन करना है, आपको बार बार मैं बोलता था कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़े, एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़े, फिर नेक्स्ट डे 2 सब्जेक्ट पढ़े। डिड यू प्रिपेयर लाइक दिस और इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे? कैसे? एग्जाम से पहले रिवीजन जब करते थे तब हम दिन में कोशिश करते थे ऑलमोस्ट चारों सब्जेक्ट कवर करने का, बट व्हेन आई यूज्ड टू लाइक स्टडी और cover the concept or something, then I used to study two subjects a day, like some kind of a practical subject in the morning or theory subject in the evening. But before exam I used to devote my like whole time into 4 different quarters and then divide it in 4 subjects, ताकि कोई भी मिस आउट ना हो जाए, क्योंकि मेरा ये टेंडेंसी है कि हम कोई सब्जेक्ट बहुत दिन तक छोड़ देते हैं तो हम भूल जाते हैं उसके बारे में, तो आई। मतलब हर सब्जेक्ट को रेगुलर बेसिस पर आपको रिवाइज करना है। बहुत अच्छा। हाँ प्रिपरेशन करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कंसंट्रेशन। हाउ डिड यू concentrate upon your studies in the age of this social media? This is the point which everyone wants to know कि कैसे हम फोकस करें, सोशल मीडिया से आप दूर रहे कैसे, क्या? so I was very clear about this कि I want to score more than 340. Even I can show you if I have like मेरा कॉपी के फर्स्ट पेज में लिखा हुआ था 340 प्लस, और ये मैंने अभी नहीं 12th से ही शुरू किया था। 12th में मैंने लिख के रखा था 98% प्लस मेरे को चाहिए एंड आई गॉट 97 पॉइंट समथिंग परसेंट। सो दिस इज समथिंग व्हिच आई ऑलवेज डू व्हेन आई कीप माय समथिंग। अगर कुछ हम सोच के करते हैं तो शायद वो ना हो पाए, बट उसके आसपास का रिजल्ट होता है मेरा हमेशा। लाइक आई एंडेड अप गेटिंग 324, सो दैट्स नॉट बैड। इसका मतलब आप पहले अपना टारगेट बनाकर रखें कि कितना हाँ आपको टारगेट अचीव करना है, कम से कम। ज्यादा टारगेट अगर आपका रहेगा तो आप कम से कम उसके 2-4% इधर उधर जरूर। अगर कोई स्टूडेंट का टारगेट ही रहता है कि मेरे को पास होना, वहां पर जैसे आपका टारगेट है 340, यू स्कोर 340 स्कोर कर सकते थे, बट थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए इंग्लिश के अंदर में, थोड़ा सा आपने गलत कर दिया। चले कोई बात, नेक्स्ट टाइम इंटरमीडिएट और फाइनल में डेफिनेटली आप करेंगे। बट अगर कोई स्टूडेंट टारगेट ही रखता है 200 का, तो वो तो बहुत ही रिस्की पोजीशन पर। प्रिपरेशन आपने कहां से किया? फ्रॉम वेयर डिड यू स्टडी आवर बुक, स्टडी मटेरियल? अपनी बुक के बारे में, अपने ट्यूशन पैटर्न के बारे में क्या आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर कुछ स्पेशल चीज लगा जो कि स्टूडेंट्स के बेनिफिशियल में, क्या चीज पर आप फोकस कर सकते? तो प्रिपरेशन तो मैंने दोनों से किया था, आपके स्टडी मटेरियल से भी और आईसीआई मैथ्स से भी। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज जो मेरे को लगा स्पेसिफिकली लॉ में कि हर एक केस स्टडी को लाइक व्हेन आई यूज्ड टू, आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो गया था बाद में पढ़ने टाइम भी आपका कुछ कुछ एग्जांपल जो हमेशा याद रहता था, जिसके वजह से लाइक कुछ भी केस स्टडी आए तो वो एग्जांपल स्ट्राइक कर दिया दिमाग में, तो वो एक बहुत अच्छी बात था। और मेरे को स्पेसिफिकली आपका एमसीक्यूज बहुत अच्छे लगे। लाइक आई डिड नॉट लाइक I did not need to prepare any kind of a notes or something. Your book was enough for. अब तो हम लोग इवन स्टूडेंट्स को एक टेस्ट सीरीज का बुक भी और प्रोवाइड करते हैं, अलग से हम लोग टेस्ट सीरीज का बुक भी प्रोवाइड। टेस्ट भी आप आराम से
दे सकते। अच्छा, अब आप मेरे को ये बताइए कि इंटरमीडिएट में आप जब जाएंगे तो यहां पर हम लोग जो फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, फंडामेंटल्स, ये फंडामेंटल्स पर आपने फोकस किया, वेदर यू फील दैट कि वट एवर यू हैव प्रिपेयर्ड इन फाउंडेशन, whether it will be helpful for you in intermediate, like the way we used to study in accounts में, जैसे हम लोग पढ़ते थे डेबिट क्रेडिट, वो वाला ट्रिक कैसा लगा आपको, जैसे लाइक एनपीओ के अंदर में और पार्टनरशिप में और फंड अकाउंट्स में? वही सर, आपने मेरा एनपीओ और ये सब चीजें, सारी की सारी चीजें आपने क्लास 12 में भी पढ़ा होगा डेफिनेटली, बट वही सर, मेरा एग्जाम का अप्रोच ये नहीं था कि पास करना है, बट ये था कि फाउंडेशन मेरा बेसिक क्लियर करना है, क्योंकि दिस इज नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट बैरियर इन दिस होल सीए जर्नी। आगे आने वाले एग्जाम्स और भी डिफिकल्ट है, तो ऑफ कोर्स ये जो बेस क्लियर हुआ है, तो इसकी वजह से, इसकी बदौलत आगे वाले एग्जाम्स में भी बहुत हेल्प होगा। चलिए, ये बात पक्की है, आगे वाले एग्जामिनेशंस में, फ्यूचर्स में भी आप अच्छा ही करेंगे, और फ्यूचर के लिए मैं और हमारी तरफ से सारे स्टूडेंट्स आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और वेरी गुड लक फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड सेलिब्रेट योर लाइफ। आप जिस तरह से फाउंडेशन के अंदर में अच्छा स्कोर किए, वैसे ही आप फ्यूचर में अपने प्रोफेशनल कोर्स में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में उसी तरह से एक्सेल करें। दिस इज आवर विश। दिस इज थैंक यू सो मच। सहेली मुखर्जी, interview coming to an end. Thank you.